सबसे पहले कक्षा 6 के लिए आंकड़ों का प्रबंधन। आंकड़े संख्याओं के वे संग्रह हैं जो कुछ सूचनाएं देने के लिए एकत्रित किए जाते हैं। तो यहाँ पे एक उदाहरण है कि हमने गणित के एक टेस्ट में 40 विद्यार्थियों द्वारा कुछ अंक प्राप्त किए गए हैं, तो उनका संग्रह किया गया है। तो हमने इनको एक सारणी के द्वारा मिलान चिन्हों की सहायता से प्रदर्शित करना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले आंकड़ों को लिख देते हैं और एक सारणी बना देते हैं, प्राप्त अंक, मिलान चिन्ह और विद्यार्थियों की संख्या। अब यहाँ पे हम इसको देखते हैं कि अंक जो है हमने 1 से और 9 तक के अंक प्राप्त किए गए हैं और कितने अंक कितने छात्रों के द्वारा प्राप्त किए गए हैं उसकी एक सारणी दी गई है। तो एक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या 2 है, तो मिलान चिन्हों की सहायता हम इसको 2 खड़ी लाइनों से दिखाते हैं। 2 अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या 3, इसको हम मिलान चिन्ह की सहायता से 3 खड़ी लाइनों से दिखाते हैं। 3 अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या 3, पुनः इसको भी 3 खड़ी लाइनों से हम दिखाते हैं। और 4 अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या है 7, तो इसके लिए हम मिलान चिन्ह बनाते समय 4 खड़ी लाइनें और एक तिरछी लाइन खींच करके एक 5 का सेट बनाते हैं और 2 खड़ी लाइनें अलग से, तो ये 7 हो जाता है। इसी प्रकार 5 अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या 6 है, तो 4 सीधी लाइन, एक तिरछी लाइन और एक अलग से, ये 6 प्रदर्शित कर रहा है। इसी प्रकार 6 अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या 7, तो 4 खड़ी लाइन, एक तिरछी लाइन और 2 अलग से, तो इस प्रकार 7। अब पुनः आप देख पा रहे हैं 7 अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या ठीक 5 है, तो 4 खड़ी लाइन और एक तिरछी लाइन, तो ये 5 संख्या को प्रदर्शित कर रहा है। इसी प्रकार 8 के लिए 4 खड़ी लाइनें यहाँ पे दिखाई कि 4 विद्यार्थियों ने जो 8 अंक प्राप्त किए गए हैं और 9 अंक जो है 3 छात्रों ने प्राप्त किए गए हैं, तो इनके जो है मिलान चिन्ह 3 खड़ी लाइनें बनाई गई हैं। अब यहाँ पे आपके लिए अभ्यास प्रश्न है। उपरोक्त सारणी को देखकर आपने इन प्रश्नों के हल करने हैं, तो जिनके उत्तर यहाँ पे दिए गए हैं आपने इन्हें अपनी अभ्यास पुस्तिका में हल करना है। कक्षा 7 के लिए लघुत्तम समापवर्त्य। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो। उदाहरण के लिए हम यहाँ पे 4 और 6 का लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात करने हैं, तो इसके लिए हम इस पर 3 विधियों से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपवर्त्य ज्ञात करते हैं हम 4 और 6 के। तो 4 के अपवर्त्य वो है यहाँ पे 4, 8, 12, 16 और 20, 24, और 6 के अपवर्त्य हैं 6, 12, 18, 24, 30 और 36। हम देख रहे हैं कि दोनों के अपवर्त्य में 12 जो है सबसे छोटा अपवर्त्य है। इस प्रकार 4 और 6 का लघुत्तम समापवर्त्य 12 होता है। दूसरी विधि है गुणनखंड विधि। तो 4 के गुणनखंड हम करेंगे 2 गुणा 2, 4, और 6 के करेंगे 2 गुणा 3। और इन गुणनखंडों को अगर हम लेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 3 बराबर 12, और 4 और 6 का लघुत्तम समापवर्त्य होगा 12। अब आपके लिए अभ्यास प्रश्न है। आपने 12, 16 और 20 के लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात करना है, तो जिसका हल यहाँ पे दिया गया है। इसका लघुत्तम समापवर्त्य होगा 240। कक्षा 8 के लिए व्यंजकों का गुणा एक पदीय व्यंजक को एक पदीय व्यंजक से गुणा करना है। तो हम देखते हैं कि एक पदीय व्यंजक को एक पदीय व्यंजक से गुणा करने पर एक पदीय व्यंजक ही प्राप्त होता है। इसके यहाँ पे उदाहरण दिए गए हैं, तो आप इन उदाहरणों को देख सकते हैं। x गुणा गया 5y बराबर x गुणा 5 गुणा y, और इसका हल हो जाएगा 5xy। इस प्रकार दूसरा 4x गुणा 3y, तो इसका उत्तर हो गया। सबसे पहले हम अंकों का गुणा करते हैं, 4 3 12 xy। इसी प्रकार यहाँ पे तीसरा है, यहाँ पे 2 गुणा x गुणा 3 गुणा y गुणा 4 गुणा z। तो इसका हल जो है सबसे पहले अंकों का गुणा और फिर अक्षरों का, तो ये
2 3 6 चौको 24 XYZ हो जाएगा। अब आपके लिए भी अभ्यास प्रश्न है। यहाँ पे आपने 4x गुणा 5y गुणा 6z को हल करना है। तो इसका हल यहाँ पे दिया गया है। इसका उत्तर हो जाएगा 120 XYZ। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो इसके सभी प्रश्नों के हल यहाँ पे दिए गए हैं। आपने इन प्रश्नों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में हल करना है। धन्यवाद।